नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की एक लगातार मुहिम है कि जो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के जो ऐसे छात्र हैं जो शानदार पढ़ाई लिखाई में उनका एकेडमिक कैरियर रहा है, एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है, और अगर उनके विदेश के यूनिवर्सिटी में उनको दाखिला मिलता है तो उनको पे बैक टू सोसाइटी के जरिए मदद पहुँचाई जाए। ये वीडियो उसी कड़ी का एक हिस्सा है। पहले हम लोगों ने राजा चौधरी की मदद की, वो लंदन चले गए। अब मेरे साथ हैं गौरव बौद्ध, जो जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड शानदार है और इनको जर्मनी के एक यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला है, लेकिन आर्थिक रूप से इतने सशक्त नहीं है कि 20 लाख रुपए का इंतज़ाम कर सकें। अगर नेशनल दस्तक पर जो नेशनल दस्तक के दर्शक हैं, अगर वो पे बैक टू सोसाइटी करते हैं, हम लोगों ने पहले इनको इंट्रोड्यूस किया था प्रोफेसर रतन लाल के साथ। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि सोशल जस्टिस मंत्रालय से, दिल्ली सरकार के मंत्रालय से स्कॉलरशिप मिले, जिसकी संभावना बहुत ही कम दिख रही है। अब पे बैक टू सोसाइटी करनी पड़ेगी हम लोग को, और मुझे उम्मीद है कि बहुजन समाज इनको भी राजा चौधरी की तरफ जर्मनी ज़रूर भेजेगा, क्योंकि जब तक बहुजन पढ़ेगा नहीं तब तक समाज बढ़ेगा नहीं। गौरव, अप्लाई किया आपने सब जगह या अभी पेंडिंग है मामला? हाँ जी सर, मैंने अप्लाई तो कर दिया है सर। एप्लीकेशन वगैरह, पेपर वर्क वगैरह जो भी था वो मैंने कर दिया है। बस फीस सबमिशन की वजह से मेरा जो प्रोसीजर है वो अभी रुका हुआ है। तो मुझे एक्सटेंशन अभी मिल गया है, 1 महीने का एक्सटेंशन है। तो 1 महीने के अंतराल में मुझे फ़ीस जमा करनी पड़ेगी, तो उसके बाद फिर वीज़ा के लिए फिर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो कितने पैसे की कम से कम शुरुआती ज़रूरत है? सर शुरुआत सर फ़ीस तो सर 10 लाख के करीब है, लेकिन और भी अगर मुझे पेपर वर्क, वीज़ा वगैरह इसमें भी सर टोटल मिलाएं तो सर अराउंड 20 लाख के करीब मुझे खर्चा आ रहा है सर इसमें। तो इसी वजह से, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि मैं इतना सब अकेले पे कर पाऊँ। तो कम से कम कितनी मदद हो जाए तो रास्ता बनता दिख रहा है? सर कम से कम अगर 15 भी हो जाए सर तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी सर मेरा जो फैमिली है सर, समहाउ रिलेटिव्स के थ्रू और फ्रेंड्स के थ्रू आई विल ट्राई टू मैनेज। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा रहा है, थोड़ा अपने बारे में बताइए। सर मैंने केरला से, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ केरला से बीए इंटरनेशनल रिलेशंस किया है। उसके बाद सर मैंने इग्नू से सर्टिफिकेट्स लिया है जर्मन में, जर्मन लैंग्वेज में, और एक डिप्लोमा भी लिया है, डिप्लोमा इन टीचिंग जर्मन में। 1 साल का होता है सर वो। और अभी मैं आईआईटी मद्रास में एनरोल हूँ, जर्मन लैंग्वेज में ही सर। और मैंने इग्नू से ही पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है साइबर लॉ में। तो सर उसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं थी, मतलब जो लोग गरीब लोग हैं, जो उनको कंसेशन मिलता है फ़ीस में, तो ये कोर्सेज़ जो भी हैं इसमें फ़ीस नहीं गई मेरी, लेकिन मैंने इनमें स्कोर बहुत अच्छा किया है। और 10+2 में कैसा है स्कोर? 10+2 में भी सर अच्छा था मेरा, अराउंड 80% था। और 12th में भी सर मेरा बहुत अच्छा स्कोर था। 12th मैंने पीसीएम से की है, लेकिन आगे इंजीनियरिंग के लिए इतना पैसे नहीं थे, इसीलिए मैं बीए मैंने की है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ केरला से, जिसमें फ़ीस नाम मात्र की ही फ़ीस थी। उसमें कितना स्कोर किया? उसमें सर मैंने अराउंड 8.5 सीजीपीए मेरा फाइनल स्कोर है, जो मैंने अपने ग्रेजुएशन में किया। 85%? हाँ जी सर। और यही और 10th में कितना किया था? 12th में सर 80% था मेरा। 10th में 80%? ये सर। 12 में? 12th में सर था मेरा 72%। 72%? ग्रेजुएशन में 85%? यस सर। और मास्टर में? और सर मास्टर्स में मेरा 80%। 80%? यस सर। और शानदार है। और जो सर मैंने इग्नू से जो सर्टिफिकेट्स किए हैं उनमें भी लोगों को वैसे मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन उसमें भी मेरा 80% से प्लस स्कोर है। सारे सर्टिफिकेट्स मेरे पास हैं, मैं सबको दिखा सकता हूँ। जर्मनी में कहाँ दाखिला हो रहा है? जर्मनी में सर मेरा फर्टवांगेन यूनिवर्सिटी में हो रहा है सर, मास्टर्स के लिए ही। एमए प्रोग्राम है सर, इंटरनेशनल रिलेशन एंड कल्चरल डिप्लोमेसी, तो उसमें हो रहा है सर। तो आर्थिक बाधा की वजह से मैं यहीं पे हूँ, मेरा काम रुका हुआ है। अगर कुछ मदद हो पाती है तो आगे फिर मैं। तो आप करना क्या चाहते हैं लाइफ में? सर लाइफ में सर मैंने अभी पीएचडी करना है सर मेरे को, लेकिन यहाँ पे सर मैंने जेएनयू में भी एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन तीनों डिपार्टमेंट में वाइवा देने के बाद भी मेरा सर कुछ नहीं हो सका। और मैंने एंट्रेंस में भी बहुत बढ़िया स्कोर किया था, 70+ मेरा स्कोर था, लेकिन वाइवा में मेरा स्कोर वही सबको 4, 2, 3, जितने भी मेरे और मेरे दोस्त थे, जितने भी हम सब। कितने सब्जेक्ट में आपने वाइवा क्लियर, एंट्रेंस क्लियर किया था पीएचडी के लिए? 3 सब्जेक्ट में सर मैंने वाइवा क्लियर किया था। एंट्रेंस क्लियर किया? हाँ हाँ जी सर, हाँ जी सर। तीनों में मैंने वाइवा दिया था एंट्रेंस के बाद। सेंट्रल एशियन डिपार्टमेंट, नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और साउथ एशियन डिपार्टमेंट, तीनों में सर मैंने।
लेकिन तीनों में सर मार्क्स वही 1 2 3 1 2 3 यही सर। तो आगे अगर मौका मिलेगा तो सर आगे फ़ॉरेन में ही पीएचडी करना, वहीं पे सर फिर पे पे बैक टू सोसाइटी के थ्रू सर, जैसे हमारे राजा भाई गए थे, अभी हम जा रहे हैं तो हमारे बाद भी कोई होगा सर। तो अगर हम चाहते हैं कि अगर हम लोग अगर आगे जाएंगे तो हम किसी और को भी आगे ले जा सकते हैं, तो ये हमारी हमेशा कामना रहेगी, अपने समाज के लिए ये हमारा काम रहेगा, क्योंकि तब तक हमारा समाज बढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं। तो ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है, 80% 85% नंबर लाना बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है, आप रखिए, मैं आपको दूसरे विंडो में सब तस्वीरें दिख रही हैं। जर्मनी में इनका दाखिला हुआ है, मास्टर कोर्स है, फिर वहाँ से पीएचडी भी करेंगे। लेकिन सवाल है कि विदेश में भेजा जाए। हम लोग सरकारी स्तर पे भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नौबत ये आ गई कि ये वीडियो हम बना रहे हैं, अगर पे बैक टू सोसाइटी हो जाए, मुझे लगता है कि अगर बहुजन समाज ने अगर हिम्मत दिखाई, अगर कमर कस लिया, मुझे लगता है ऐसा करना पड़ेगा। हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, साधारण परिवार से आते हैं गौरव, और इंटेलिजेंट हैं, स्कोर बहुत शानदार किया है, और अगर पीएचडी करते हैं तो फिर एक बेहतर रास्ते इनके लिए खुलते हुए दिख रहे हैं। तो ये जर्मनी का कब सोचा कि जर्मनी जाना है, विदेश से एजुकेशन लेना है? सर ये मैंने जब मैंने सर अपने राजा भैया की वीडियो देखी थी, तभी से मैं सर इंस्पायर था कि, लेकिन मेरा सर झुकाव था वो जेएनयू की तरफ ज़्यादा था, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस के डिपार्टमेंट ज़्यादातर जेएनयू में ही है। लेकिन इस वहाँ की स्थिति देख के और राजनीतिक स्थिति देख के सर वहाँ पे, और जो मेरे साथ हुआ सर, उसके बाद से मेरा जो मन था इधर वो सर भर चुका है। तो इधर से सर पीएचडी करना मतलब कि अपने एकेडमिक को खुद ही आग लगाना सर। तो विदेश ज़्यादा बेहतर लगा? हाँ जी सर, मुझे, क्योंकि वहाँ पे सर जाति नहीं है। नहीं, अब तो अमेरिका में भी जाति आ गई है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में कानून बन रहे हैं। लेकिन सवाल है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चे बहुत कम विदेश जा पाते हैं। बाबा साहब ने आपको बेहतर संविधान दिया क्योंकि वो विदेश में पढ़े थे, उन्होंने बेहतर मुल्क की कल्पना की क्योंकि वो विदेश में रहे। मेरी तो कोशिश है कि इस देश के हर बहुजन को अपने घर बच्चे को विदेश पढ़ाना चाहिए, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना चाहिए। गौरव, क्या अपील करेंगे लोगों से, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? रिक्वेस्ट तो सर मेरी यही है कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो भी कमेंट्स थे, मैंने बहुत कमेंट्स पढ़े। कई लोगों का ये भी कहना है कि मैं आदिवासी हूँ लेकिन मैं अपने भाई को पढ़ने के लिए भेजूँगा, तो मैं इसके आगे फिर क्या कहूँ। मेरा यही आपसे यही मेरी विनती है कि आप मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए, ताकि मैं पे बैक टू सोसाइटी आप लोगों को कर सकूं। और ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मेरी मदद करेंगे मैं तभी पे बैक टू सोसाइटी करूंगा। हम सभी का, चाहे हमारी कोई भी जाति हो, धर्म हो, चाहे हम किसी भी देश के नागरिक हों, पे बैक टू सोसाइटी हमारा हमेशा ही कर्तव्य रहा है, कर्तव्य है और कर्तव्य रहेगा। तो गौरव हैं और शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड है। 85% 80% नंबर लाना मेहनत का काम होता है। विदेश में इन्होंने दाखिला के लिए क्वालिफाई किया है। अगर आप लोगों ने आर्थिक मदद की, पे बैक टू सोसाइटी किया, तो गौरव के सपने भी पूरे होंगे। और तभी मैं फिर कह रहा हूँ, गौरव की भी नैतिक जिम्मेदारी होगी कि अगर हम लोगों ने उनकी मदद की तो वो ज़रूर पे बैक टू सोसाइटी करेंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाइए। जितना हो सकता है गौरव को मदद कीजिए ताकि बहुजन समाज जो है वो आगे बढ़े। ये हम लोग की एक जिम्मेदारी है। सोचिए, इसी देश में आज हमारी ये हालत है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की कि हम पढ़ाई में भी करने विदेश नहीं जा पा रहे हैं आर्थिक वजहों से। खैर, सरकारी अगर मदद मिलती है तो भी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन फ़िलहाल उसकी उम्मीद दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। अब ये जिम्मेदारी आप लोग के कंधों पर है कि आप लोग गौरव को विदेश पढ़ाई करने में मदद करें। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, और अगर ये वीडियो आप लोगों को लगता है कि बहुत ज़रूरी है तो इसको शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि गौरव का जो अकाउंट एड्रेस है, जो उनका पेटीएम है, जो उनका गूगल पे है, जो पे फ़ोन है, वो सेम नंबर पर है। इनका यूपीआई कोड भी हम लोग डाल रहे हैं, आप उस पर मदद कर सकते हैं। शुक्रिया गौरव, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर। कैमरा पर्सन निधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।